प्रणाम प्रिय छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक एस गौंडी। तो पिछले पीरियड में हमने सूरदास के पद का अध्ययन कर रहे थे। इसके कवि हैं सूरदास जी। तो सूरदास जी का जन्म 1483 में दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ था। उसके बाद सुरसागर, सुरसालावरी, साहित्य लहरी इनके प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो सुरसागर के कारण इन्होंने साहित्य जगत में प्रसिद्धि पा ली है। इसके बाद सूरदास जी ने 1 लाख से अधिक रचनाएं लिखी हैं, लेकिन उसमें 8000 से ज़्यादा ही प्रसिद्ध है। तो इस पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के सौंदर्य के बारे में, माखन चोरी का प्रसंग और गोपियों का समर्पण भाव, इस पर उन्होंने बताया है। तो पिछले पीरियड में हमने पहला पद पढ़ लिया था। तो पहला पद में गोपी और उद्धव के बीच जो संवाद हुआ था, जो बातें हो गई थी, उसको यहाँ पर बताया गया था। यानी कि यहाँ पर गोपिकाएं इस पद में अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझ रहे हैं, क्योंकि अभी अभी कृष्ण से मिलकर आए उद्धव को मिल रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनकी आंखों में देख रहे हैं और श्री कृष्ण का दर्शन पा रहे हैं। जैसे फूल मकरंद को ले आता है, बांस को ले आता है, उसी तरह यहाँ पर उद्धव भी श्री कृष्ण के दर्शन कराकर आकर गोपिकाओं को दर्शन दे रहे। तो इसी के कारण यहाँ पर गोपिकाओं को आनंद हो रहा है, उनके अंग अंग सुख का महसूस हो रहा है, अनुभव हो रहा है। तो इसके पहले दर्पण में देखने के बाद खुशी नहीं मिलती थी, लेकिन आज उन्हें बहुत ही अपने आप को देखने में खुशी मिल रही है, खुशी महसूस हो रही है। तो कैसे यानी कि सूरदास जी यहाँ पर मिले हो ऐसे। तो आज के दिन में हम दूसरे पद का अध्ययन करेंगे। तो दूसरा पद ऐसा है, जमुना तट देखे नंद नंदन, मोर मुकुट मुकुराकृत कुंडल, पित बसन तन चंदन, लोचन तृप्त भये दर्शन, तय उर की तपनी बुझानी, प्रेम मगन तब बही सुंदरी, उर गदगद मुख बानी, कमल नयन तट पर हैं ठाड़े, सकुचाई मिली ब्रज नारी, सूरदास प्रभु अंतर्जामी, व्रत पुराण पगधारी। तो पहले हम इस पद में जो कठिन शब्दार्थ है, उन सारे कठिन शब्दार्थों को देखेंगे। तो जमुना तट, इस शब्द का अर्थ है यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी का किनारा। तो नंद नंदन यानी कि नंद महाराजा का पुत्र श्री कृष्ण। जब श्री कृष्ण के पिताश्री को, वासु को कंस ने मारने की कोशिश कर रहे थे, तो उसी समय वासु ने क्या किया था, यानी कि वासुदेव ने नंद के पास, नंद के महाराजा नंदन के पास क्या किया था, नंद के पास श्री कृष्ण को छोड़कर गए थे। इसलिए नंद नंदन कहा गया है। नंद यानी कि नंदन के पुत्र, नंद के पुत्र नंदन यानी कि श्री कृष्ण। तो मोर मुकुट यानी कि मोर के पंख से भरा हुआ मुकुट, सिर पर जो धारण करते हैं वह मोर का पंख श्री कृष्ण ने अपने सिर पर धारण किया था, तो उसे हम मोर मुकुट कह सकते हैं। तो मकराकृत कुंडल यानी कि मछली के आकार के कान की बाली, अथवा मछली के आकार की यहाँ पर कान के झुमके, इसे कुंडल ऐसे कहा जाता है। पित बसन यानी कि पीला वस्त्र,
तन इस शब्द का अर्थ है शरीर। चंदन इस शब्द का अर्थ है श्रीगंध। लोचन यानी कि आंख। तृप्त यानी कि इस शब्द का अर्थ है तृप्त होना। भय यानी कि हो जाना। दर्शन इस शब्द का अर्थ है दर्शन करना। उर इस शब्द का अर्थ है हृदय। तपानी तपनी इस शब्द का अर्थ है प्यास बुझाना अथवा प्यास बुझाने यानी कि बुझाना, यानी कि तपनी बुझाना यानी कि प्यास बुझाना। प्रेम मगन यानी कि प्रेम से मग्न हो जाना। तब भाई सुंदरी यानी कि तब हुई सुंदरी। उर यानी कि हृदय गदगद हो जाना, बहुत ज्यादा खुश हो जाना। मुखबाणी यानी कि मुंह से जो वाणी निकलती है ओ। मुखबाणी यानी कि मुंह से जो बातें निकलते हैं ओ। तो कमल यानी कि फूल, नयन यानी कि आंखें, कमल रूपी फूल ऐसे यहां पर कहा गया है। कमल नयन यानी कि कमल रूपी फूल। तो तट पर यानी कि किनारे पर। ठाड़े यानी कि खड़े है। सकुचाई यानी कि बहुत संकोच होना, शर्माना। तो मिली ब्रज नारी यानी कि सारी ब्रज की नारी मिली। तो उसके बाद देखिए सूरदास यानी कि सूरदास। अंतर्जामी यानी कि जो दूसरों की मन के बात को समझने वाला, जो दूसरों की मन की बात समझ लेता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? अंतर्यामी। यानी कि श्री कृष्ण यहां पर दूसरों के मन में क्या चल रहा है वह समझ लेते थे, क्योंकि वह भगवान देवता थे। तो व्रत यानी कि व्रत। पुराण यानी कि यहां पर व्रत पुराण यानी कि व्रत पूरा करना। पगधारी यानी कि आगे बढ़ना, बढ़ जाना। तो ये सभी इस परिच्छेद के इस पद के कठिन शब्दार्थ थे। अब हम इस पद के एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। तो देखिए, जमुना तट देखे नंद नंदन, यानी कि यहां पर यमुना तट, यमुना नदी के तट पर नंद महाराजा के पुत्र क्या कौन है? नंदन यानी श्री कृष्ण नदी के तट पर खड़े हैं। तो उसके बाद देखिए, मोर मुकुट मुकुराकृत कुंडल पित बसन तन चंदन, यानी कि आपको सभी लोगों को मालूम है, सभी छात्रों को मालूम है कि इस पद में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन क्या है, उनके रूप का वर्णन क्या है। तो श्री कृष्ण यमुना नदी के तट पर कैसे खड़े हैं, यानी कि यहां पर श्री कृष्ण के मनमोहक रूप को अथवा सौंदर्य को यहां पर वर्णन करते हुए कहा गया है कि उन्होंने सिर पर मोर मुकुट सजा हुआ है, अथवा सिर पर मोर मुकुट पहना हुआ है अथवा धारण किया हुआ है। और उसी के साथ साथ मकराकृत कुंडल यानी कि मछली के आकार वाली बाली उन्होंने कान में पहनी है, यानी कि मछली के आकार के जो कान में उन्होंने झुमके पहनाया हुआ है। और उसी के साथ साथ वह कहते हैं पितबसन, पितबसन यानी कि उन्होंने पीला वस्त्र जो है अपने शरीर पर धारण किया है। तन चंदन यानी कि पूरे शरीर में यानी चंदन का, श्रीगंध का लेप लगाया हुआ है। यानी कि यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के किनारे श्री कृष्ण मोर का मुकुट, मोर का पंख पहनाकर उन्होंने फिर से मकराकृत कुंडल यानी कि मछली का आकार झुमके कानों में पहनकर, पीला वस्त्र पहनकर, पूरे शरीर पर चंदन का लेप लगाकर वहां पर वे खड़े हैं। तो आगे देखिए, लोचन तृप्त भये दर्शन ते उर की तपनी बुझानी, यानी कि ऐसे मनमोहक दृश्य को देखकर सारे गोपिका स्त्री के आंखें, उनके मनमोहक सौंदर्य को देखकर गोपिका यानी कि गोपिकाओं की स्त्री की आंखें जो है वह क्या हो जाते हैं? श्री कृष्ण को मिलने के लिए तरस रहे हैं, वेदना से तड़प रही थी। तो यहां पर जलकर
जल रही थी, जो हृदय की सारी जलन जो थी वह बुझ जाती है। तो देखिए यहां पर कहा गया है लोचन तृप्त भये दर्शन तय उर की तपनी बुझानी, यानी कि उनकी श्री कृष्ण को देखने के लिए गोपिकाओं की आंखें क्या कर रही थी, तड़प रही थी, तरस रही थी, उन्हें वेदना से तड़प रही थी। तो जब श्री कृष्ण को देखती है वही आंखें, तब क्या हो जाती है, तृप्त हो जाती है। तो श्री कृष्ण को देखने के लिए उनके हृदय में जो जलन सी उठ रही थी वह जलन बुझ जाती है। बुझने यानी कि जलन बुझ जाना, शांत हो जाना। तो फिर से अगले लाइन में देखिए, प्रेम मगन तब बही सुंदरी उर गदगद मुख बाणी, यानी कि ऐसे मनमोहक दृश्य को देखकर, देखने के बाद प्रेम में मगन सारी सुंदरी जो है, ब्रज की सारी सुंदरियां, नारियां, गोपिकाएं जो है, ऐसे कृष्ण के मनमोहक दृश्य को देखकर गदगद हो जाती है, खुश हो जाती है और कुछ कहने जाती है। श्री कृष्ण के पास बातें करने के लिए, कुछ कहने के लिए जाती है, लेकिन उसके बातें जो है वो बातें उसके मुंह में नहीं रह जाती है। यानी कि श्री कृष्ण को जो बात बताने के लिए चली जाती है, लेकिन वह बातें वह भूल जाती है, उसके सामने वह कुछ भी नहीं कह सकती। तो ऐसे श्री कृष्ण के ऐसे अनुपम मनमोहक दृश्य को देखकर कुछ कहने जाती है, पर वाणी उसके मुंह के अंदर रह जाती है, वह बाहर नहीं आ जाती है, तो वो कुछ बोल नहीं पाती है। तो और एक बार देखिए इस पंक्ति में, प्रेम मगन तब बही सुंदरी उर गदगद मुख बानी, यानी कि श्री कृष्ण के मनमोहक दृश्य को देखने के बाद गोपिकाएं वह दृश्य देखने के बाद गदगद हो जाती है, और गदगद हो जाने के बाद उन्हें गदगद हो जाना यानी कि बहुत खुश हो जाना, बहुत खुश हो जाती है, और उनसे बातें करने के लिए उनके पास जाने के लिए कोशिश करती है, पास जाती है, लेकिन उनके मुंह से एक भी बात नहीं निकलती है, उनकी बातें मुंह के अंदर ही रह जाती है, उनके साथ बोलने की हिम्मत उनसे नहीं हो जाती है। तो अगले लाइन में देखिए उन्होंने क्या कहा है, कमल नयन तट पर है ठाड़े सकुचाई मिली ब्रजनारी, यानी कि कमल नयन, यानी कि कहा गया कमल नयन, यानी कि कमल रूपी आंखें, कमल रूपी जो आंखें है। तो देखिए श्री कृष्ण की आंखें कमल के पंखोड़ी जैसी है, कमल की जो फूल के पंखोड़ियां होती है ना, उसी तरह श्री कृष्ण की आंखें है। तो जैसे वे कमल के पंखोड़ियों जैसे रहने वाले श्री कृष्ण यहां पर वहां पर खड़े हैं, तो जमुना नदी के किनारे वह खड़े हैं, पर खड़े ऐसे है श्री कृष्ण मनमोहक रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए, यहां पर कहा है उनको देखकर सारी ब्रज की नारियां श्री कृष्ण से मिलने के लिए सकुचा जाती है, बहुत शर्मा जाती है, अपने आप में सिमट जाती है। यानी कि श्री कृष्ण यहां पर अपने कमल रूपी आंखों को धारण करते हुए वे यमुना नदी के तट पर है, तो उसको चाहकर मिलने के लिए यहां पर क्या कर रही है, सभी नारियां सकुचाही यानी कि संकोच में पड़ गई है, शर्मा रही है, अपने आप में सिमट रही है, ऐसे यहां पर कहा गया है। कमल नयन तट पर है ठाड़े, यानी कि कमल रूपी नयन को धारण करते हुए कमल रूपी श्री कृष्ण क्या है, यमुना नदी के तट पर खड़े हैं। सकुचाही मिली ब्रजनारी, यानी कि उनको मिलने के लिए संकोच में है ब्रज की नारियां। तो उसके बाद देखिए, सूरदास प्रभु अंतर्जामी बात पूर्ण व्रत अथवा व्रत पूर्ण पगधारी, यानी कि इसलिए सूरदास जी यहां पर कह रहे हैं, प्रभु आप तो अंतर्यामी है, गोपिकाओं के मन के भाव को समझकर आपने अपना अनुपम मनमोहक सौंदर्य का जो दर्शन दिया है। तो प्रभु जी कृष्ण अंतर्यामी, यानी कि अंतर्यामी इस शब्द का अर्थ क्या है, दूसरों के मन को समझने वाले,
तो यहां पर गोपिकाएं श्री कृष्ण को मिलने के लिए तड़प रही है, यह बात श्री कृष्ण समझ लेते हैं और वह क्या करते हैं, गोपिकाओं को दर्शन देने के लिए वह क्या कर लेते हैं, पगधारी यानी कि श्री कृष्ण ही आगे बढ़ जाते हैं। तब व्रत पूर्ण यानी कि श्री कृष्ण को देखने का जो व्रत था वह गोपिकाओं का व्रत पूरा हो जाता है। तो ऐसे मनमोहक दृश्य पर जो अंतर्यामी श्री कृष्ण है, तो इस बात को समझकर प्रभु को जैसा पर क्या करते हैं, सूरदास जी क्या करते हैं, उस पर बलि जाते हैं। यानी कि प्रभु महान है, श्री कृष्ण महान है, क्योंकि दूसरों के मन की बात यहां पर समझ लेते हैं। ऐसे इसलिए यहां पर क्या हो जाता है, यानी कि उसके मन के भाव को समझ लेते हैं। तो इसलिए सूरदास जी यहां पर कहते हैं कि आप गोपिकाओं के मन का भाव समझकर यहां पर अपना दर्शन दिया है, उसी तरह आप हमें अपना दर्शन देकर तृप्त कीजिए, ऐसे कहते हैं। तो इस पद का विशेष है अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार और ब्रजभाषा, अथवा और एक आप विशेष लिख सकते हैं गोपिकाओं का श्री कृष्ण के प्रति यहां पर अनन्य प्रेम। तो यह दूसरा परिच्छेद है। अब हम तीसरे परिच्छेद की ओर बढ़ जाते हैं। तो तीसरा परिच्छेद देखने से पहले और एक बार इस पद का एक्सप्लेनेशन हम सुन लेते हैं। यमुना नदी के तट पर श्री कृष्ण खड़े हैं, वह मोर का मुकुट यानी कि मोर का पंख अपने सिर पर पहना हुआ है, कानों में मछली के आकार के कुंडल झुमके पहना हुआ है और शरीर पर पीला वस्त्र धारण किया है और पूरे शरीर पर, पूरे बदन पर चंदन के आकार का जो चंदन लेपन किया है। तो उसी के साथ साथ यहां पर गोपिकाएं आकर क्या कर लेती है, यानी कि श्री कृष्ण को दर्शन कर कर वह अपनी प्यास बुझाती है। तो प्रेम मगन तब भई सुंदरी, यानी कि यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रेम में मगन वह सुंदरिया गोपिकाएं श्री कृष्ण का मनमोहक दृश्य देखकर गदगद हो जाती है, खुश हो जाती है और क्या हो जाती है, यानी कि यहाँ पर वह अपनी प्यास मुख में उनके साथ बातें करने के लिए सोचती है, लेकिन बातें नहीं कर पाती है। उनकी बातें जो करने की जो बातें हैं वह अपने मुंह के अंदर ही रह जाती है। तो आगे यमुना नदी के तट पर जो श्री कृष्ण खड़े हैं उसको जाकर बातें करने के लिए ब्रज की नारियां संकोच में पड़ रही है, शर्मा रही है, अपने आप में सिमट रही है। तो श्री कृष्ण यहाँ पर अंतर्यामी है। तो गोपिकाएं उन्हें मिलने के लिए शर्माती है। यह देख कर क्या कर लेते हैं श्री कृष्ण, वही खुद ही आगे बढ़ जाते हैं और अपना दर्शन देते हैं। तब गोपिकाओं का जो मन का व्रत था श्री कृष्ण को मिलना वह पूरा हो जाता है। तो अब हम तीसरा परिच्छेद जो है वह उसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, चोरी करत कान्हा धरी पाए, निसी बासन मोही बहुत सतायो, अब हरी अरी हाथ ही आए, माखन दधी मेरो सबन खायो, बहुत अचरगी किन्ही, अब तो घात परे हों लालन, तुम्हें भले मैं छिन्ही, दो बुझ पखरी कहियो कहूँ, जो हाँ माखन ले ही मंगाई, तेरी सौ मैं नेकू न खायो, सका गए सब खाई, मुख तन चिते बिहासी हरी, दिन्हों रिस तब गई बुझाई, लियो श्याम उर लाई, ग्वालिनी सूरदास बलि जाई। तो यहां पर हम तीसरा पद जो है उसके कठिन शब्दार्थ अब देखेंगे। तीसरा पद जो है उसके कठिन शब्दार्थ हम अब
देखने वाले हैं, तो एक एक करके कठिन शब्दार्थ को देखेंगे। तो देखिए, चोरी करत यानी कि चोरी करते वक्त, चोरी करते समय। उसके बाद कान्हा, कान्हा यानी कि कौन? श्री कृष्ण। तो पग धारी, क्या है यहां पर और एक वर्ड? धरी पाय, धरी पाय यानी कि नंगे हाथ में पकड़ना, यानी कि चोरी करते हुए श्री कृष्ण को नंगे हाथ में पकड़ लिया है। निशिबासन, निशिबासन यानी कि यहां पर निशिबासन यानी कि दिन रात। तो और अगला शब्द है मोही बहुत सतायो, मोही बहुत सतायो यानी कि मुझे बहुत सताए हो, मुझे बहुत तुमने परेशान किया है। हरि शब्द का अर्थ है, हरि यानी कि यहां पर श्री कृष्ण हो जाता है। तो उसके बाद अरि, अरि यानी कि मेरे हाथ ही आए हो, अरि शब्द का अर्थ है मेरे हाथ में आए हो। अरि नामक शब्द जो है उसका अर्थ है मेरे हाथ है, हाथ ही आए हो। तो अब श्री कृष्ण तुम मेरे हाथ आए हो, ऐसा अर्थ हो जाता है। माखन यानी कि मक्खन, दधी यानी कि दही, मेरो यानी कि इस शब्द का अर्थ है मेरा। सब खायो यानी कि सब कुछ तुमने खाया है। तो बहुत अचरगी यानी कि बहुत आश्चर्य होना, बहुत आश्चर्य इस शब्द का अर्थ क्या है? बहुत आश्चर्य होना। तो उसके बाद अगला शब्द है किन्ही यानी कि की है, किन्ही यानी कि की है, बहुत आश्चर्य तुमने मुझे की है। अब तो धात परे हो लालन यानी कि अब तुम मेरे हाथ आए हो, घात यानी कि हाथ। अब तुम श्री कृष्ण मेरे हाथ आए हो। लालन, लालन शब्द का अर्थ हो जाता है, लालन यानी कि क्या? श्री कृष्ण को प्यार से गोपिकाएं लालन कहकर बुलाते हैं। तो यहां पर तुम है यानी कि तुम्हें, भले चिन्ही, भले चिन्ही यानी कि यहां पर इस शब्द का अर्थ है कौन सा शब्द? भले चिन्ही। इस शब्द का अर्थ है इतने आसानी से मैंने तुम्हें जाने नहीं दूंगी, यानी कि गोपिकाएं श्री कृष्ण को नंगे हाथ पकड़ लिया है चोरी करते हुए। तो पकड़ने के बाद उन्हें कहती है कि मैं इतने आसानी से तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगी। तो दो बुझ पकड़ी, दो बुझ यानी कि इस यहां पर देखिए दो भुज पकड़ी, दो भुज पकड़ी यानी कि दोनों भुजाओं को, दोनों बाहुओं को पकड़ लिया है। तो कहियो, और कहियो इस शब्द का अर्थ है कहयो, कहियो यानी कि यहां पर क्या है? कहती है कि कहां जो हूं यानी कि अब तुम कहां जाओगे, कहां जाऊं तुम यानी कि अब तुम कहां जाओगे। तो माखन देव मंगाई यानी कि क्या कहते हैं? फिर से माखन देव मंगाई यानी कि माखन, मैं माखन तुमसे अब वापस लूंगी, तुम्हारे मां से मैं जितना तुम माखन चोरी किया है वह सारा माखन तुम्हारे मां से वापस लूंगी, ऐसे गोपिकाएं कहती है। तेरी यानी कि क्या? गोपिकाएं। यहां पर तेरी यानी कि शब्द तुम हो जाता है, लेकिन इस पद के अनुसार तेरी यानी कि क्या हो जाता है? गोपिकाएं। तो उसके बाद देखिए सौ यानी कि सौगंध अथवा कसम। सौ शब्द का अर्थ है यहां पर सौ यानी कि सौगंध, कसम ऐसे हो जाता है। नेकु यानी कि नेकुन यानी कि कभी भी। तो उसके बाद देखिए न खायो यानी कि नहीं खाया, तुम्हारे सौगंध खाकर कहता हूं, नेको यानी कि कभी भी, यानी कि मैंने कभी भी माखन नहीं खाया है। सका यानी कि सारे दोस्त या मित्र। सब खाई यानी कि सबने खाया है। तो मुख यानी कि चेहरा, चिते यानी कि मुख, मुख धारण अथवा मुख, चितय इस शब्द का अर्थ है
मुख तन चितय, यानी कि मुग्धता से, बहुत ही नटखट स्वभाव था, मुग्धता से, ऐसे हमें उसे कह सकते हैं। तो उसके बाद बिहासी यानी कि मुस्कुराकर, हंसते हुए, स्माइलिंग फेस, यहाँ पर बिहासी यानी कि मुस्कुराते हुए। हरि यानी कि कृष्ण। दिन हो यानी कि दिन हो शब्द का अर्थ है श्री कृष्ण मुस्कुराहट बहुत ज़्यादा मुग्ध हो जाते हैं, यानी कि गोपिकाएं क्या हो जाती है, यानी कि श्री कृष्ण के मुस्कुराहट पर गोपिकाएं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। रिस यानी कि गुस्सा, क्रोध। तब यानी कि तब गई, इस शब्द का अर्थ है बुझ जाना, यानी कि श्री कृष्ण का गुस्सा, गोपिकाओं का जो गुस्सा था वह शांत हो जाता है। तब गई बुझाई यानी कि सारा गुस्सा शांत हो गया। तो लिया यानी कि लिया शाम, यानी कि ले शाम को। तो उर लाई यानी कि हृदय में, हृदय को लगाई, यानी कि लिया शाम उर लाई, इस शब्द का अर्थ हो जाता है श्री कृष्ण को अपने हृदय को लगा लेती है गोपिकाएं। तो बलि जाएं, अपने आप को समर्पित करना। तो इसी दृश्य को, श्री कृष्ण के इसी मुग्ध भाव को देखकर सूरदास जी अपने आप को वहां पर समर्पित कर देते हैं। तो छात्रों, जो इस दोहे का, इस पद का एक्सप्लेनेशन है अगले पीरियड में हम देखेंगे। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।